चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आएगा, रेसिप्रोकल की, ठीक है। रेसिप्रोकल सही। मान लो अगर a छोटा है b से, तो क्या 1/a भी छोटा होगा 1/b से, या फिर 1/a बड़ा हो जाएगा 1/b से। सोच के बताएं क्या होगा, क्या लिख सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। चलो फिर से एग्जांपल लेके देखते हैं, जो एग्जांपल लिए थे स्टार्टिंग में ही। मान लो मेरे यहाँ 5 और 10, ठीक है ना। तो 5 क्या है, 10 से छोटा है, उल्टा करो तो 1/5 क्या हो गया, 1/10 से बड़ा हो गया। इस वाले कंसेप्ट के हिसाब तो ये सही होगी, मतलब ये सही होगी। अगर a छोटा है b से तो रेसिप्रोकल पे क्या होगा, इक्वेशन पलट गया। बट सपोज अगर मैंने ये ले लिया, मान लिया -2 लेते हैं 3, क्या -2 छोटा है 3 से, ठीक है। नो रेसिप्रोकल तो क्या आएगा, -1/2 लेस देन 1/3। ये तो हमेशा ही सही है, इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो ये सही हो गया, है ना। तो इन दोनों को देखते हुए वी कांट राइट, मतलब अगर a लेस देन b है तो हम उसको इस तरह से नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है। ये वैरी करेगा किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर, कि नंबर्स क्या है उसके वैरी करेगा, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है। रेसिप्रोकल में भी साइन ऑफ इक्वेशन कब चेंज होगा, तो डिपेंड करेगा कि a और b हमने क्या लिया है, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट, नंबरिंग कर लेंगे आप, ठीक है ना, नंबरिंग मिस हो गया सर। रूल नंबर नेक्स्ट क्या है, सपोज कि अपने पास ये लिखा है a/b ग्रेटर देन c/d, ठीक है ना। a/b क्या है, c/d से बड़ा है। तो अगर bb पॉजिटिव है, b और d को प्रोडक्ट करो, पॉजिटिव आया, तो दिस वुड इंप्लाई कि ad मस्ट बी ग्रेटर देन bc, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि bd अगर पॉजिटिव है, b और d का प्रोडक्ट पॉजिटिव अगर है, तो दिस वुड इंप्लाई कि ad ग्रेटर देन bc होगा, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसका मतलब आगे समझ आएगा एग्जांपल में, ठीक है। दूसरा कि अगर bd निगेटिव है, bd क्या है, लेस देन 0 है, तो जो साइन ऑफ इक्वेशन है वो पलट जाएगा, ठीक है। इस दोनों को नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको भी नाम दे दो, ठीक है। जैसे अल्फा लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, अल्फा नोट, ठीक है। अभी यूज आएगा इसका आगे, क्या किया यहाँ पे कि अगर a/b c/d से बड़ा है और bd का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दिस वुड इंप्लाई कि ad बड़ा होगा bc से, और अगर bd का प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो दिस वुड इंप्लाई कि ad लेस देन bc होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, अभी एग्जांपल्स में काम आएगा। चलिए अब एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं, है ना। इसको नोट कर लो। ब्रैकेट लिख ली है, क्या लिखा हमने, हेडिंग है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी लीनियर। देखिए अभी जो एग्जांपल्स कराने जा रहा हूं मैं, ठीक है, उसका एक रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है कि जो इन इक्वेशन का जो एक बेसिक प्रोसीजर है सॉल्व करने का, जो कि स्टेप्स होते हैं वो आपको बहुत क्लियर हो जाए। बाकी जितना भी मैंने नोट्स दिखाया वो भी सारे आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए कि कहाँ पे किसका यूज करना है, ठीक है। ताकि जब आगे कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं क्वेश्चन के साथ ही प्रोसीजर लिखूंगा, मतलब स्टेप्स लिख जाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन दूंगा और उसके साथ ही स्टेप्स लिखूंगा और साथ में ही सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास, जैसे 4x - 7 ग्रेटर देन 3x - 5, इक्वेशन का प्रॉब्लम है, आपको सॉल्व करना है। जो मेरा स्टेप 1 होगा वो क्या होगा, रिमूव, remove the fraction if present by multiplying with a suitable number, suitable क्या है, number that is
एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स, बोथ द नंबर्स। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग आया तो कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन माइंड दैट साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो सकता है। कब? जब हम मल्टीप्लाई किसी निगेटिव से करेंगे। maybe multiply by a negative number। जैसे ही मल्टीप्लाई टर्म आएगा ना, कहीं भी मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपको एकदम ध्यान रखना है कि साइन ऑफ इक्वेशन चेंज कर सकता है, ठीक है ना। तो स्टेप 1 क्या आएगा कि रिमूव द फ्रैक्शन इफ प्रेजेंट, मतलब अगर इसके फ्रैक्शन में कुछ प्रेजेंट है तो उसको रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे? विद सुटेबल नंबर। सुटेबल नंबर कौन सा होगा? एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। कीपिंग इन माइंड दैट द साइन ऑफ इनइक्वालिटी में चेंज when we multiply by a negative number। तो पहले चेक करो क्या यहाँ फ्रैक्शन में कुछ है क्या? नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इस स्टेप का कोई यूज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ूंगा। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 को ब्रिंग द वेरिएबल एट LHS एंड कांस्टेंट एट RHS। क्या लिखा हमने? वेरिएबल को LHS में लाएं और कांस्टेंट को RHS में लाएं, ठीक है ना। एक सिंपल सा चीज यहाँ पे देखिए आप, जैसे इक्वेशन आपने सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन, मान लो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं 5x - 4 बराबर 4x + 3। आप क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले कि वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को एक तरफ करते हैं। इधर गया कितना हो जाएगा? x बराबर 7। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो यहां भी यही प्रोसेस होगा कि वेरिएबल्स एक तरफ और कंपोनेंट मतलब कांस्टेंट एक तरफ, ठीक है। देखो कैसे, यहां पे कैसे होगा ये प्रोसीजर, ठीक है ना। 4x - 7 ग्रेटर देन 3x - 5। मैंने क्या बोला कि वेरिएबल को एक तरफ। तो कैसे आएगा वेरिएबल एक तरफ? देखो, जो इसके जो रूल बताए थे फर्स्ट में, उसमें क्या सिखाया था कि जब आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इन इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने दोनों बगल से 3x को सब्ट्रैक्ट किया, इधर से भी और इधर से भी सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ से 3x कैंसिल हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा? 4x - 3x, पहली चीज, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने? दोनों बगल से 7 को सब्ट्रैक्ट करो, इधर से भी सब्ट्रैक्ट करो 7 को, नहीं 7 को ऐड करो दोनों बगल, इसमें ऐड करो, इसमें भी ऐड करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करें तो क्या होगा? देखो यहाँ पे +7 किया, यहाँ भी क्या करेंगे? +7 करेंगे, ठीक है। अब देखो इस +7 से ये -7 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और इस +3x से ये 3x कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा? 4x - 3x, 4x - 3x, और यहाँ क्या आएगा? 7 - 5। क्लियर है? क्या आ गया यहाँ पे? 7 - 5। तो वेरिएबल एक तरफ आ गया, कांस्टेंट एक तरफ आ गया आंसर, ठीक है। देखो हर बार आपको इतना नहीं करना है, आपको पता है कैसे करना है। वेरिएबल को इधर ले आओ, कांस्टेंट उधर भेज दो, बस ये प्रोसेस था कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना। जो हमने रूल सिखाया था इन इक्वेशन में कि एडिशन करने पे कोई फर्क नहीं होता, बस मैंने उसी का यूज किया, ठीक है। आपको हर बार ये नहीं करना है, बात समझ में आ रही है। ये स्टेप 2 हो गया मेरा, ठीक है। उसको सॉल्व कर लो। स्टेप 2 को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। यहां पे आते हैं, जब आप स्टेप 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 - 3x कितना हो गया? x ग्रेटर देन 2। ये स्टेप 2 का है, ठीक है। स्टेप 3 का क्या होता है कि इफ मेक कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x में क्या करना है? मेरे को 1 करना है, ठीक है। मेक कोफिशिएंट ऑफ x यूनिटी, या 1 लिख लो ऐसे, मेक कोफिशिएंट ऑफ x 1, ठीक है। लिख लो मेक कोफिशिएंट ऑफ x 1। अब देखो x का कोफिशिएंट करना है 1 करना है, कैसे होगा? तो जो भी कोफिशिएंट x का होगा उससे डिवाइड करके बाय डिवाइडिंग द कोफिशिएंट ऑफ x which is given, which is present,
विच इज प्रेजेंट, मतलब कि जो भी x का कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा उसी से डिवाइड कर देंगे, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का 1 हो गया। जैसे मान लो अगर 5x लिखा है, अपने को 1 बदल क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, बस समझ आ रही है। तो 5 से डिवाइड दोनों बगल होगा, मतलब इस वाले केस में यहाँ तो क्या कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अच्छा, फिर ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने डिवाइड किया तो डिवाइड करने में ध्यान क्या रखेंगे कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से साइन ऑफ इक्वेशन चेंज कर जाएगा, ठीक है। माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर से साइन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, चेंज कर जाएगा। यहां पर लिख लो कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन माइंड दैट एक्स को आएगा तो साइन ऑफ इक्वेशन में चेंज, साइन ऑफ इक्वेशन क्या होगा, चेंज हो सकता है, ठीक है। कब कंडीशन पता आपको, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है ना। ये मेरा स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 क्या होगा, स्टेप 4 क्या होगा, राइट प्रॉपर सॉल्यूशन सेट। क्या करना है हमको, प्रॉपर सॉल्यूशन सेट, मतलब इंटरवल के फॉर्म में दिए गए इक्वेशन को लिखना है, दैट इज कॉल्ड आवर प्रॉपर आंसर, ठीक है। आंसर आपको बुक्स में इंटरवल के फॉर्म में दिया जाएगा। तो क्या है यहाँ पे, x 2 से बड़ा है। लास्ट की वीडियो जो मैंने सिखाया था कैसे लिखते हैं इसको इंटरवल के फॉर्म में, क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन ओनली, तो क्या आएगा, ओपन इंटरवल 2 से कहां तक, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पे क्या आएगा, ओपन। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। देखो अभी क्या है कि ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, ठीक है ना। मे बी आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। बट जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा आपको फिर दिक्कत होनी स्टार्ट होगी, फिर यही सब चीजें आपको दिक्कत करेंगी, कहाँ पे हम साइन चेंज कर दें, कहाँ पे नहीं करें, कैसे एग्जैक्ट आंसर पे आएंगे, ठीक है। पहला चीज। दूसरा कि मान लो आपने सॉल्व कर लिया, आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब ये कैसे मालूम चला कि ये सही आंसर आया मेरा, तो सिंपल सा प्रोसेस क्या है कि 2 से इंफिनिटी के बीच का कोई भी एक नंबर लो जो इस सेट में अवेलेबल है। मान लिया 3 अवेलेबल है, 4 है, 5 है, तो 3 लिया। उस 3 को दिए गए क्वेश्चन में डालो और देखो क्या वो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब सही है। इसके बीच का वो एक भी नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि सारे करेंगे। वास्तव में आपको हर कोई चेक नहीं करना है, सिर्फ एक नंबर चेक करो, कोई भी लेंगे। चलो मैंने 3 लिया, ठीक है। 3 रखो क्वेश्चन में, तो क्या आ जाएगा, 4 into 3 minus 7, उधर क्या आएगा, 3 into 3 minus 5, कितना हो गया, 12 minus 7 कितना होता है, 5, और कितना गया, 9 minus 5 कितना हो गया, 4। तो क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑफ कोर्स कर रहा है, मतलब जो मेरा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है मेरा, पहला काम क्या है कि प्रोसेस वाइज सॉल्व करना इक्वेशन को। लास्टली जो मेरा आंसर आएगा उस आंसर में से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करके दिए गए क्वेश्चन में डाल के हम अपना आंसर वेरीफाई कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन सब्जेक्टिव है तो, अगर ऑब्जेक्टिव है तो 4 ऑप्शन दिए होंगे तो इतना सॉल्व ही नहीं करना आपको। मान लिया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इतना सॉल्व ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सीधा ऑप्शन से कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, इंटरवल पॉइंट लेके चेक कर लेंगे, टाइम बचेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, अच्छा ये एक प्रॉब्लम हो गया, नेक्स्ट वीडियो में इसी की तरह प्रॉब्लम मिलेंगे आपको जो मैं खुद सॉल्व करूंगा, आप उसे देखेंगे, फिर होमवर्क मिलेगा, फिर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए।